राम राम भाई सब ने, हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि यूके में आके कितना ज़्यादा कमा सकते हैं, पर मंथ के हिसाब से। इस वीडियो में हम सारा कुछ कवर कर लेंगे, पार्ट टाइम फुल टाइम भाई दोनों में कितना कितना कमा सकते हैं। तो आज हम पहले बात करते हैं पार्ट टाइम की, क्योंकि सबसे पहले बंदा जब आता है तो उसे पार्ट टाइम मिलता है 20 आवर्स। इसके लिए पहले NI नंबर चाहिए। पार्ट टाइम में हमने NI नंबर चाहिए, उसके वास्ते 20 आवर्स ही काम कर सकते हैं पार्ट टाइम में। जब फुल टाइम चलता है तो जितना मर्जी काम करो, ये भी नहीं है कि अनलिमिटेड ही काम पे ले रहे हो। आज की सिचुएशन में बंदों के PSW में रिफ्यूज़ल आ रही है, तो इसका मेन कारण यही है कि बंदे 40 आवर्स से ज़्यादा कर रहे हैं। फुल टाइम है तो 40 आवर ही कर सकते हैं। इससे ये नहीं है कि 60-70 कितने भी कर रहे हैं, उसमें भी सिर्फ हम 40 आवर्स ही कर सकते हैं। जो PSW चाहिए, जो PSW नहीं चाहिए तो जितना मर्जी दबा के काम करो, कोई चक्कर नहीं है। तो अब हम बात करें तो पार्ट टाइम की, तो पार्ट टाइम में क्या चलता है कि 20 आवर्स काम कर सकते हैं। ये भी नहीं भाई 20 आवर्स से ज़्यादा नहीं कर सकते। ये जैसे 20 घंटे मिल गए कि 20 घंटे काम करना पूरे वीक में। तो अब 20 घंटे के हिसाब से कितने पैसे बन जाते हैं। जैसे 20 घंटे काम करके जैसे जोर लगा के हफ्ते के 220 बन गए, तो पूरे महीने के 220 400 800 880 के समथिंग बन जाते हैं। जो हम सिर्फ 20 आवर्स ही काम करेंगे। तो जैसे 20 आवर्स NI नंबर पे काम किए, उसके बाद जो एडिशनल में हम काम करते हैं ना कैश इन हैंड, तो 100-150 पाउंड उधर से लगा लो, तो महीने में जाके ना जान देना तो 1400 1300-1400 पाउंड ईजिली बन जाते हैं। तो जो बाहर से एडिशनल काम करेंगे, जैसे कैश इन हैंड पे भी करेंगे तब बनते हैं इतने। मैं ये नहीं बोल रहा कि करो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुमने करना है या अब बात करते हैं जब बंदा फुल टाइम होता है तो बंदा कितने कमा सकता है। जब बंदा फुल टाइम होता है तो हफ्ते के 500-600 पाउंड ईजिली कमा देता है। 500 तक 550 तक तो हमने भी कमाया है। तो तुम 550 लगा के चलो ना, 500 ना 600, 550 लगा के चलो, तो महीने के 2200-2300 पाउंड ईजिली निकल जाते हैं। तो जिसमें से हमारा 700-800 खर्च होता है, 1.5 लाख फिर भी इंडिया के हिसाब से बचे जाता है। तो 1.5 लाख हम इंडिया डाल सकते हैं ईजिली। और जब बंदा पार्ट टाइम चलता है तो थोड़े बहुत ही भेज पाता है, जितने 50,000 60,000 इतनी भेज पाता है। और कई बंदे यार ज़्यादा भेज पाते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है भाई मैं कितने घंटे काम कर रहे हैं। भाई जैसे पार्ट टाइम बंदा महीने के 800 850 इतने पाउंड कमा पाता है। ये भी बहुत है पूरे महीने सर्वाइव करने के लिए। बट इसमें सिर्फ सर्वाइव होगा, ये नहीं है कि तुम घर भी पैसे डाल रहे हो। तो जैसे भाई सोचो 400 रेंट है किसी का, 300 से 400 ही रेंट होता है सबका, इससे कम ज़्यादा किसी का नहीं होता। इतनी एक पूरी यूनिट है ये, इसके अंदर ही रेंट होगा। 400-300 किसी का रेंट निकाल लो, 400 रेंट निकाल लो एक बार समझ के, फिर भी हमारे पास 400-500 पाउंड 400 पाउंड फिर भी बच रहे हैं। तो 200 पाउंड इधर उधर खाने पीने के लगा लो, और तुम कहीं बाहर घूमने चले गए 300 पाउंड उधर के निकाल लो, फिर भी 700 पाउंड 100 पाउंड बच रहे हैं। ये ऊपर नीचे हो जाता है बंदे की नीड के साथ। जब भी बंदा फुल टाइम होता है ना, किसी भी एजेंसी में काम करने जाता है, तो उसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इंडिया कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो इंडिया से ही चलते हैं, जैसे PCC वगैरह हो गया। तो जब भी बंदा इंडिया से आता है ना, तो उसे वहीं से बनवा के लेके आना चाहिए डॉक्यूमेंट। फिर जैसे बंदा इधर आएगा तो अप्लाई करेगा, PCC की जरूरत पड़ेगी। जब बंदा यहाँ से अप्लाई करेगा ना, तो कई एजेंसी होती है जो उनसे बोलते हैं कि हम भी आपका PCC इंडिया से बनवा देंगे। तो उसके लिए 40-50 पाउंड लगते हैं जो लेते हैं, 4-5 हज़ार इंडिया के हिसाब से। तो इससे अच्छा है कि हम इंडिया से बनवाएं, जिससे हम 4-5 हज़ार बचा सकते हैं बिना PCC के। तो बहुत कम एजेंसी जो प्रेफर करती है, हर एक एजेंसी को PCC चाहिए ही चाहिए। इससे हमारा पिछला डाटा पता लग जाता है ना कि हम कोई क्राइम वगैरह तो नहीं करके आए हैं इंडिया में। कंस्ट्रक्शन के काम की, कंस्ट्रक्शन का काम एक तरीके से सबसे बढ़िया काम है यहाँ का। जो सबसे ज़्यादा बंदे देखे भी होगा मूवी या रीलों में, सबसे ज़्यादा बंदा दिखा कंस्ट्रक्शन काम कर दो। क्योंकि वेयर हाउस हम जहाँ भी काम करेंगे वहाँ रहेगा बंदा, कोई काम नहीं सीख सकता। जो बंदा कंस्ट्रक्शन काम करे, वहाँ एक बंदा काम सीख कर अपना भी काम खुद कर सका। जिस तरह एक तरफ बात कर लो वेयर हाउस की, जितना मर्जी काम कर दो, जितना मर्जी एक्सपर्ट हो जाता हूँ उस काम में, तो एक पे वहाँ लिमिट कर दी गई है भाई, जिसने काम आन दो उसने 12.50 मिलेंगे, और जिन्हें नहीं आन दो उससे भी इतने मिलेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में बंदे जब शुरू में स्टार्ट करा, तो कुछ भी ला लो 60-70-80 जितने बजे शुरू करेगा, जब बंदे ने काम मान जाओ तो उसकी पे उस हिसाब से ऊपर बढ़ती चली जा, ज़्यादा इंक्रीज होती चली जावा। इसमें बेनिफिट है जहाँ पैसे बढ़ भी रहे यार, दूसरी तरफ वेयर हाउस है जहाँ पैसे बढ़ नहीं रहे। इस काम में थोड़ा हार्ड काम है, बाकी जब बंदा सीख जाना तो कोई दिक्कत नहीं होती। कंस्ट्रक्शन काम बहुत अच्छा भाई मेरे अकॉर्डिंग। वेयर हाउस के काम तो बढ़िया, वेयर हाउस के काम में क्या हुआ, वहाँ सारे दिन बंदा लगे रहा, टाइम भी पास नहीं होता अच्छे तरीके से। फिर हम सब कंस्ट्रक्शन काम है, यहाँ सारे बंदे अपना पंजाबी हरियाणवी सारे बंदे अपने मिल जा, जहाँ बढ़िया टाइम पास हो जा।
एन बढ़िया मतलब अच्छे तरीके से टाइम भी लग जा और पैसे भी बढ़ जा, बंदे ने कुछ ना कुछ सीखने नहीं मिला वहाँ से, वेरा उसमें कुछ सीखने नहीं मिलता। वहीं मतलब वहाँ कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम होती भाई, बंदे ने इंग्लिश आनी चाहिए, कोई चक्कर नहीं है। बंदा अपने सारे इंडियन ही है कंस्ट्रक्शन काम, मतलब कोई लैंग्वेज के भी कोई सिस्टम नहीं है भाई, दिक्कत आएगी बोलने में। वेरा उसमें काम करेंगे ज़्यादातर तो मतलब इंग्लिश में बातचीत करनी पड़ा, तो जिस हमारे बंदा थोड़ा लैग करा अच्छे तरीके से मतलब बोल नहीं पाते, कुछ भी समझ नहीं पाते क्या भाई अगला बंदा क्या बोल रहा है, भाई क्या करना। पर मतलब जो कंस्ट्रक्शन काम वहाँ सारे अपने बंदे हैं, तो बंदा अच्छे तरीके से समझ जाए भाई क्या करना क्या नहीं। तो इस वास्ते मतलब ज़्यादातर अपने इंडियन बंदा है जो कंस्ट्रक्शन काम विभाग का, और ज़्यादातर बंदे मतलब अपने ही हैं यहाँ जो कंस्ट्रक्शन काम में हैं। इस वीडियो ने ही एंड करते हैं, मतलब फिर भी मुझे लगता है कि भाई सभी के डाउट मतलब क्या क्या थे में क्लियर हो गए होंगे, मतलब भाई क्या काम ठीक है क्या नहीं, भाई कैसे क्या सिस्टम है इधर का। अगली वीडियो देखते हैं किस चीज़ पे आएगा। ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। सभी का धन्यवाद।